आज जो राम का नाम नहीं लिया ना वो समझिए राक्षस का वंशज है। आज का जीतन मांझी जो खुद को प्रेजेंट का रावण समझ रहे हैं, तो रावण कभी राम को पूजा कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर हैं, राम हैं, और नहीं अगर मानते हैं तो वो तो मुसलमान हैं। तो मांझी जात के हैं तो थोड़े मानेंगे कि राम जी कौन है। उनका पूर्वजे जब उषा कल्चर से आए हैं थोड़े जान रहे हैं कि राम जी कौन थे। जिस दिन से राम का नाम भुलाया वो गद्दी छोड़ करके बाहर चला गया। पगला गए जीतन राम मांझी है ना, उनका टावर छोड़ दिया। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने राम और रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। लेकिन आज उस सवाल का जवाब लेने हम आम जनता के बीच आए हैं और आम जनता इस पर क्या कहती है आप सुनिए। कहाँ से मानेंगे, तो मांझी जात के हैं तो थोड़े मानेंगे कि राम जी कौन है। उनका पूर्वजे जब उषा कल्चर से आए हैं थोड़े जान रहे हैं कि राम जी कौन थे। आज न मान लीजिए मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बने चाहे मंत्री बन गए, लेकिन उनका खानदानी ऐसे तथ्य से आए थे तो राम जी को उस समय थोड़े जान रहे थे। उनका घर में टीवी होगा उस समय, नहीं लाइन होगा, नहीं सुविधा होगा, तो कहाँ से जानूंगा कि राम जी कहाँ। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सब सुविधा अब नहीं हुआ, पहले नहीं न था उनके यहाँ, तो कहाँ से जाने होंगे। रामायण देखे होंगे टीवी पर पहले, उनका पूर्वजों नहीं देखे होंगे, तो कहाँ से जानेंगे कि राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है। आज बन गए सीएम तो भले कुछ बोल सकते हैं। नहीं होते हैं क्यों नहीं। जीतन राम मांझी को क्या बोलिएगा? जीतन राम मांझी को क्या बोलेंगे, जवाब देना पड़ेगा। अगर मरने का यहाँ से जाएंगे मरने के बाद, तो वहाँ तो जवाब देना ही है। जीते जिंदगी या मरने के बाद जवाब तो देना ही है। हाँ है ना है। जीतन राम मांझी बोले कि नहीं है तो वो न जानेंगे, हम तो जान रहे कि राम जी हैं। तो उनको क्या बोलिएगा? उनको बोलेंगे कि हैं। हाँ, उन्हीं के बल पर दुनिया चल रहा है, सारा देश है। तो बिना उनका मर्जी से वो पता नहीं हिलता है। कभी कभी चलता है, देख रहे ठंडा मौसम, हवा ज़्यादा चलता है, तेज तूफान सब आता है। देखिए राम का जाप जो करता है ना, उसके शरीर में राम जी वास करते हैं। आज जो राम का नाम नहीं लिया ना वो समझिए राक्षस का वंशज है। समझे कि नहीं। मेन बात हम वो कहना चाहता हूँ। जीतन राम मांझी कहते हैं जो राम जी है ये नहीं है, यही बोल रहे हैं ना। हैं, जब राम जी है ये नहीं है तो आप कहाँ से आ गए धरती पर। राम जी का ही वंशज बन करके हैं रावण के गुण गाइएगा तो उन लोग को क्या जनता समाज कहेगा। हैं, हम लोग से भगवान के सब समय राम नाम लेते हैं। जय प्रभु सारा दिन अच्छा बीते, अच्छा शांति से रहें, सुख शांति से सब रहे, पूरा सकल समाज सब शांति से बिताए, वो अच्छी बात है। और यहाँ तो राजनीतिक को कुछ करना नहीं है, समाज को सेवा करना नहीं है, राम रहीम को यही सब लेकर के जनता को बुर्बक बनाना है और अपना कोठी भर के रखना है कि नहीं है। हैं, आज जनता के पास में चलने के लिए एक गाड़ी नहीं मिल रहा है। ये लोग फॉर्च्यूनर से या हेलीकॉप्टर से रनिंग कर रहे हैं। सब रामे का देन है, जो उनका सब लेकर के बात चल रहे हैं। समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो राम नहीं है। आज राम के ही बदौलत हम लोग ये धरती पर हैं। वो तो कहना गलत है। राम तो हैं ही हैं, राम बिना तो कुछ नहीं होगा। जब राम हैं तो सब कुछ है। तो आपको यहाँ पर जो राम सेतु जो है वो कहाँ से आ गया है। आज वो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में राम के लेकर के वहाँ पर पूरा विचार हो रहा है जी राम सेतु को फिर से चालू किया जाए। हैं, तो आखिर में ये बना किसने बना दिया राम सेतु, जो आज वो क्या बोलते हैं समुद्र के तलाई में अभी बैठा हुआ है कि नहीं है। जीतन राम मांझी फालतू है, वो क्या, उनके बारे में क्या कोई बोलेगा। दिमाग उनका खत्म हो गया राम के बारे में। मतलब वो हम लोग के तो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी नहीं मिलता। जिस दिन से राम का नाम भुलाया वो गद्दी छोड़ करके बाहर चला गया। समझे ना। राम के छोड़ करके अभी धरती पर कोई ऐसा नहीं है इंसान जो कौन नहीं नाम लेता है। पहले बताइए। वो तो प्रोगंडा कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपन नाम के पीछे राम लगाए हो, तो प्रोगंडा खुद कर रहे हैं। हाँ, तो प्रोगंडा कर रहे हैं, मान तो रहे वे की है, नाम आखिर लगाए हुए हैं ना, तो प्रोगंडा उड़ा रहे हैं झूठो। कोई से कोई मतलब उनको नहीं निकलता है, वो झूठ को ऐसे बंडल कर रहे हैं। अब सब स्टार्ट हो गया है तो क्या फ़ायदा। अब धर्म और जातिवाद को हटाकर बाकी और अन्य मुद्दे, विकास के मुद्दों पे सब वो लोग एजेंडा या कुछ भी चुनाव लड़े तो अच्छा होगा।
हैं, बिल्कुल हैं। जीतन राम मांझी नहीं मानते हैं? वो राम जी नहीं है तो फिर ये मंदिर क्यों है, क्यों पूजा हो रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा ये। और वो उसको तो अब राजनीति करना है नहीं, वो अपने आप को बस मतलब खुद अपने आप को सब चीज़ समझ रहे हैं। सब चीज़ है दुनिया में, ठीक है ना, माने तो सब चीज़ है। कि सर जीतन राम मांझी को माँ बाप क्यों नहीं राम और लक्ष्मण धारा था नाम, उनको तो भी माता पिता नाम धरना चाहिए राम और लक्ष्मण। क्यों जीतन राम मांझी रखा गया, उनको राम और लक्ष्मण और कृष्ण क्यों नहीं रखा गया? रखना चाहिए उनको, माता पिता को कहाँ ये नाम रखना चाहिए था, राम लक्ष्मण, जबकि भगवान उनको माता पिता तो भगवान ही होते हैं, तो राम लक्ष्मण क्यों नहीं रखा गया? ना, ये तो गलत है। श्री राम जी है, क्योंकि बगैर भगवान के बगैर चलता ही नहीं संसार, समझे। वो चाहे लाख कोशिश करे, आज जो कुछ भी है तो भगवान के ही वजह से है। वो जीतन राम मांझी व्यक्तिगत एक आदमी से नहीं मानने से क्या होगा, संसार तो मानता है राम है, मानना तो चाहिए, हिंदू है तो मानना तो चाहिए। आज का जीतन राम मांझी जो खुद को प्रेजेंट का रावण समझ रहे हैं, तो रावण कभी राम को पूजा कर ही नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स। जीतन राम मांझी ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए, अगर हिंदू समाज में है तो ईश्वर हैं, राम हैं, और नहीं अगर मानते हैं तो मुसलमान है। बोल रहे को खुद को अपना रावण समझते हैं, ठीक ना। रावण कभी राम को पूजा कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको तो लगता है कि रोड पे दौड़ा के मारना चाहिए। जीतन राम मांझी का मेरे हिसाब से ये कि वो व्यक्तिगत रूप से वो नहीं मानते होंगे, और शायद ये भी कहा जा सकता है कि ये भी एक राजनीति का भी ये है इशू कि हाँ फंडा है, सही बोले आप। तो मानने और नहीं मानने की बात है व्यक्तिगत तौर पे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, सामने पे देख लीजिए, हज़ारों लाख लोग यहाँ पे आते हैं महावीर मंदिर, जो राम जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, तो क्या इन लोगों को आप झुठला नहीं सकते हैं? अब उनका ही हो सकता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी, लेकिन इस तरह का उनका बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग हाथ मतलब भावना होता है। हम लोग तो राम जी के अनुयायी हैं, हम लोग भक्त हैं राम जी के, बयान नहीं देना चाहिए उनको इस तरह। उनका सोच है, उनका गलत सोच है। राम जी मैडम है, जीतन राम मांझी जी ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, राम जी तो है और जुग जुग तक रहेंगे, हनुमान जी भी रहेंगे और राम जी भी रहेंगे। जीतन राम मांझी जी भी अगला चुनाव में होते होते लगता है कि जीतन राम मांझी जो है, जीतन राम मांझी, जीतन राम उनके नाम पे आता है, राम भी तो क्यों नहीं मानते हैं? उनको कुछ खुद समझना चाहिए कि हाँ मेरे नाम में राम है। यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे राम जी का भक्त है हनुमान जी, उनको क्यों नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए जरूर। उनको नहीं मानने से क्या हो जाएगा, वो अभी कहते हैं दिन को तो रात हो जाएगा, उनको चुप रहना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कुछ दिन से लोग जीतन राम मांझी जी को भूल गए थे, तो वैसा बयान देना ना चाहिए नेता लोग, लोग फिर मैंने याद आएगा। या मछली पकड़ा, बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। धर्म के विरुद्ध बोलना, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है या तो इसलिए जानबूझ के लोग ऐसा बयान देते हैं कि मैंने पूरा मेरे बारे में चर्चा हो, मीडिया में चर्चा हो, पेपर में चर्चा हो, सब जगह बदनामी लेकर जाएंगे। यहाँ तो बोल रहे हैं, ऊपर क्या हिसाब देंगे वो, है ना। धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, जिनका जो धर्म रहा। मांझी जी के कोई चिंता था, नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो चिन्ह लगा कि जीतन राम मांझी है। मांझी जी को तो कोई चिंता नहीं, भगवान के करा के राम जी नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री बन गए, उनको उतना दिमाग नहीं कि राम जी नहीं है। हाँ, पीयू के पी लिए होंगे पहला नाम। जीतन राम मांझी जो है बचपन में राम जी को मानता थे कि नहीं, अभी जब एज हो गया, राजनीतिक में आ गया, तो अभी बोल रहा है कि नहीं मानते हैं। उनका ट्रीटमेंट सही जो है हॉस्पिटल में कराना चाहिए। वो साइंटिस्ट नहीं है, अगर वो प्रूफ कर देगा कि नहीं है तभी हम मानेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में दारुए बंद है, हर जगह कभी 50 लाख के पकड़ाता दारू, कभी 1 करोड़ के पकड़ाता है। कहाँ से पकड़ा रहा है इतना दारू? बेकसूर कितना जेल में इसी धराइल है, बताइए। 50 लाख के या जीरो माल का गवार नेता बन जाता है और बोलता है ये नहीं हुआ, नहीं उसका बात हम क्यों माने? वो साइंटिस्ट है जो उसका बात मानेंगे? जनता खाली वोट लेकर के जो जीत देता है, जो बोल देगा वो हो जाएगा। भूकंप आएगा तो तुरंत भगवान के गोड़ ही आदमी जोड़ लेता है। अगले बार जब भूकंप आया था तुरंत सब भगवान के गोड़ हाथ जोड़ लिया तुरंत। कोरोना नहीं है तो वो मान लेगा जनता है, वो बोल देने से क्या हो जाएगा? चाहे सीएम हो या पीएम हो, कोई भी कुछ बोल देगा तो क्या हम मान जाएंगे? नहीं, प्रूफ प्रूफ चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी, सभी का अपना अपना आस्था है, कोई नहीं कर सकता है। पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। उसको बोलिए जा करके कोई अच्छा सा, अगर पटना में हॉस्पिटल नहीं है तो अदर स्टेट में जा करके बढ़िया से ट्रीटमेंट कराएगा।
ठीक है, तब समझ में आएगा। कहीं भी इंडिया के कहीं भी कोई भी स्टेट में जाके करावे, सबसे खराब राजनीतिक होता है बिहार में। हाँ है, क्यों हम लोग आस्था मानते हैं, मेरी माँ बाप मेरे पूर्वज सभी मानते आए। क्या जीतन राम मांझी जी के माँ बाप नहीं माने थे? क्या उनके वो जिस समय बचपन थे 10 साल का, क्या वो समय वो नहीं मानते थे? उनसे पूछिए, उस समय से पूछिए उनको, अभी क्यों बोलते हैं कि नहीं मानते हैं? ये कोई बात हुआ? किसी के धर्म पे जो है ना आस्था अच्छी मत उछालिए कि ये खराब है वो खराब है। कोई भी धर्म है, सभी सही है अपने अपने तजुर्बे से। शायद उसको इस बात का तब नॉलेज नहीं होगा, हिस्ट्री जी रामायण गीता से उसको तब लगाव नहीं होगा, या तो शायद पढ़े नहीं होंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट गया जब हमने उनसे ये सवाल किया कि जीतन राम मांझी राम और रामायण दोनों को एक काल्पनिक मानते हैं, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बहुत कुछ सलाह दे दी। उन्हें राक्षस तक कहा, रावण कहा। कईयों ने तो ये कह दिया कि उन्होंने राम और रामायण पर सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो एक राक्षस है। जी हाँ, और भी बहुत कुछ कह रहे हैं जो आपने खुद सुना। लेकिन बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हाँ, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।